को आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। बने रहेगा वीडियो में पूरा का पूरा एकदम शॉर्ट में खत्म कर देंगे। सबसे पहले शुरू करने वाले हैं एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सॉरी एक वेट मिनट। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजनेशन में हमारे पास ये ऐसे एक एल्कीन होती है, ऐसे यहाँ पे एच आता है एंड सेम साइड से आता है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बनता है और फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है। हाइड्रोजनेशन अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? आर एक्स की रिएक्शन हम कराते हैं H2 के साथ, तो आर एच प्लस एच एक्स बन के हमारा बाहर हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं। दो बॉन्ड आर एक्स के ऐसे लेते हैं, इसके बाद इसको आर रेडिकल बनाते हैं, उसके बाद दोनों का बॉन्ड बना देते हैं और उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। जो साइड प्रोडक्ट, ये जो आर एक्स वाला ये जो साइड प्रोडक्ट है, इसे हम इग्नोर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डी कार्बोक्सिलेशन, इसे हम सोडियम डी कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर RCOOH होता है और साथ में हमारे पास NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके अंदर हमें ये इतना रिएजेंट याद कर रखना है और हमें याद रखना है कि जो हम ये रिएक्शन कराएंगे, जैसे इसके अंदर हम X हटा रहे थे, H लगा रहे थे, इसके अंदर हमें COH हटाना है और RH लगाना है। ये हटाओ और H लगाओ। ठीक है। कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास क्या है? सेम जो इसके आंसर होंगे वही इसके आंसर होंगे, बस इसके अंदर जो हमारा सोडियम ट्राइथर यूज़ हो रहा था, इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। 2 मोल लिए, आर रेडिकल बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा और लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ गया। देन हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखें हेलोजनेशन। जब हम एक एल्काइल ग्रुप को X2 और H म्यू की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास RX प्लस HX बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोमिनेशन का केस। ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका जो हमारे पास रेट होता है RP रेशो RS रेशो RT, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंडरी, रेट ऑफ रिएक्शन टर्जरी। तो इसका हमारे पास होता है 1:32:1600। इसके अंदर हम ये डायरेक्ट इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि ये नंबर है जो बहुत बड़ा है। हमें एक्चुअली में जितने नंबर ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बन होते हैं उनको इससे, मान लो कि ये वाला प्रोडक्ट था हमारे पास, तो ये 3 डिग्री एक है, तो हमने 1 × 1600 कर दिया। इससे हमारे पास रिएक्टिविटी आ जाएगी। ये कितने हैं? 1 डिग्री वाले कितने हैं? 3 है, तो 1 × 3 कर दिया। 2 डिग्री वाला कोई है नहीं, चलिए ये इसको 2 डिग्री वाला भी ऐसे बना दिया हम। ठीक है। 2 डिग्री के तो एक और 2 डिग्री का भी आ, तो हमने देखा कि मैक्सिमम जो आंसर आ रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो इसलिए हम पहले से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर इससे बहुत छोटा है और ये वाला नंबर इससे बहुत छोटा है। और इसको ब्रोमिनेशन को हम मोर सिलेक्टिव लेस रिएक्टिव भी कहते हैं और क्लोरिनेशन को हम मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव भी कहते हैं। इसके अंदर हमें NP, NS, RS और NTRT करना पड़ेगा, वही नंबर ऑफ वो देख के ये सारे चेक करके उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी आइसोमराइजेशन। अच्छे से याद करके जाएंगे अच्छे से। आइसोमराइजेशन में मान लो आपके पास ये एल्केन है, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमारे को एक कम कार्बन की चेन बना देती, बस एक कम कार्बन का आइसोमर बना देना बस। एरोमेटाइजेशन में हमारे पास ये होता है कि मिनिमम 6 कार्बन की होती है और ये हमारे पास बन गई बेंजीन रिंग एरोमेटाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास MO2O3 और Al2O3 हमारे पास हो सकता है। इसकी एक कंडीशन है 773 केल्विन पे, 10 से 20 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे प्रेशर पे। एल्केन्स हमारा हो चुका है डन। अब हम आते हैं एल्कीन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कीन की है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। इसके अंदर मैंने C6 लिखा बताऊँगा। हमारा ये एल्काइन है, रिएजेंट याद रखना है H2 + PD DaSO4 और H2 + PDC, और ये हमारे पास होता है एनक्यूलेनॉन, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एनक्यूलेनॉन इसका नाम होता है। ये तो हमारा लिंडार कैटलिस्ट है, सबको पता है। यहाँ से H2 आएगा, H2 सेम साइड से आएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ये आएगा, ये बन जाएगा। बर्स्ट रिडक्शन में ये होता है कि ट्रांस एल्कीन बनती है, जो कि मैंने कहा यहाँ से टूटा यहाँ रिएक्ट करती है, यहाँ रिएक्ट करती है। बर्स्ट रिडक्शन में हमारे पास जो होता है Na और लिक्विड अमोनिया, Li भी हो सकता है, LiNa और लिक्विड अमोनिया हमारे पास होता है। एंटी साइड से अटैक करते हैं और इसके बाद हमारे पास एल्कीन बन जाती है। डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन, इसके अंदर हम बीटा एलिमिनेशन कराते हैं, मतलब हम अल्फा एलिमिनेशन से हम
हम अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये अल्फ़ा यहाँ से हमारे पास एक्स लगा होता है, हमने यहाँ से एक्स निकाल दिया। बीटा में और हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन निकाल दिया, बीच में डबल बॉन्ड बन गया, साइड प्रोडक्ट एच एक्स बन जाएगा। उससे हमारे कोई जरूरत नहीं है। रिएजेंट याद रखना, एल्कोहलिक KOH ROH प्लस KOH, मतलब ये एक ही बात है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, रीअरेंजमेंट नहीं करनी है ऑल दो, लेकिन हमें ये तो पता ही है कि 3 डिग्री वाला स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो RI सबसे पहले, RBR RCl RF सबको पता है। अब हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की देखेंगे डिहाइड्रेशन। ये था CH, ये हमारे पास कंपाउंड है। यहाँ पे हमने इसको प्रोटॉन, पहले ही नॉर्मल था, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये था हमारे पास, हमने इसको H+ दे के प्रोटोनेट कराया, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, ये छूट गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये यहाँ से भी छोड़ सकता है, अगर यहाँ छोड़ेगा यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हम चेक करेंगे कि कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। हम देखो हमने यहाँ पे, उसके बाद हमने बनाया एक बीच में और एक यहाँ पे, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो होगी सेंसेबल की, लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो होगी हॉफमैन की। और जो स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी नहीं चेक करेंगे, स्टेबिलिटी में करेंगे किससे चेक, अल्फा एच से। एक मिनट बस, थोड़ा सा ना तेज बैकग्राउंड की दिक्कत आ रही है। हाँ अब ठीक है, चलो अब बढ़िया से करेंगे। अब हम करेंगे डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन हमारे पास क्या होगा, विसनल डाइहेलाइड होगा, यहाँ पे XX, यहाँ पे ZN रिएक्ट करेंगे, ZN X2 बाहर, बीच में डबल बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, ZN X2 बाहर विसनल डाइहेलाइड। बता देता हूँ क्या होता है। विसनल डाइहेलाइड्स आर कंपाउंड्स दैट हैव हैलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन। ये देखो ये एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन है, एज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ हैलोजन एंड एल्कीन, ठीक है। सिंप्लीफाइड डाइहेलाइड्स इन विच, हाँ एक ये वाला भी होता है जिसके अंदर यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे H और यहाँ पे सपोज को याद करो, तो ये हमारे पास हो गया जेमिनल डाइहेलाइड। ये यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो हो गया। इसके बाद हम बातें हैं एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ पे। एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हमारे पास, सबसे पहले है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हमारे पास क्या है, ये है वही है, H2 आएगा, ये तोड़ेगा और H से एल्केन बना देगा। हेलोजिनेशन में हम सबसे देखेंगे नॉन पोलर में। नॉन पोलर में ये ट्रांस की तरफ से अटैक कर रहा है। ये याद रखना कि जो एल्कीन की हेलोजिनेशन होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे नॉन पोलर और पोलर होता है। और उसके बाद हमारे पास उसके अंदर हमें रिएजेंट याद रखना है। नॉन पोलर के लिए X2 ClCl4 CH3 और CH2Cl2, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ये याद रखना। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रांस साइड से अटैक करेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये ट्रांस से अटैक कर रहा है, ये ट्रांस से अटैक कर रहा है, मतलब ट्रांस बन रहा है, एट द एंड जो रिजल्ट है वो ट्रांस बनेगा। पोलर सॉल्वेंट में पानी होगा, X2 + H2 रिएक्ट करके HX बना देंगे, HOX यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम इसके स्टेबिलिटी की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, सॉरी एक मिनट रुको, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, बस सिंपल। हाँ एक मिनट, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है हमारे पास, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हमारे पास क्या है कि जो हम ये है, इसके अंदर ये हेलोजनेशन रिएक्शन नहीं है, इसका अब की बार हम BR रिएक्ट करा रहे हैं। तो फिर जब हम यहाँ से BR रिएक्ट करा रहे हैं तो इसका कलर पहले है रेडिश ऑरेंज, बाद में इसका ये हो गया कलरलेस। अगर मान लो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है, इसका मतलब कलरलेस हो रहा है, तो हमें इसका पता लग गया कि पहले ये डबल बॉन्ड में था, अब सिंगल बॉन्ड में आ गया। तो इसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। जब ये कलर यहाँ से चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हमारा है। एडिशन ऑफ HX, वही पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड तोड़ो, पॉजिटिव में नेगेटिव पे पॉजिटिव, ये बन जाएगा। उसके बाद इसके अंदर X, हाँ बस जो बोला था मैंने। अच्छा इसके अंदर ये अरेंजमेंट भी कराना है पॉसिबल, ये इसमें यहाँ कराने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लगा देंगे। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर में भी सेम वही, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे H+ लगा देना, यहाँ पे OH लगा देना, बस बिल्कुल सिंपल है। रीअरेंजमेंट यहाँ भी होगी, रीअरेंजमेंट यहाँ भी होगी। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी सेम, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल चलेगा सब कुछ। एडिशन ऑफ पेरोक्साइड, इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं, मैंने नीचे हाँ ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। ओनली HBr रिएक्ट करते हैं, HI HCl और HI नहीं करते इसके अंदर एंटी। और इसका रीज़न था कि इसके, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ स्टेप्स में इसमें
एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है तो फिर हम ये नहीं लेते। अब हम इसके बाद आगे एंटी मार्कोनिकम रूल पे। इसके अंदर वही आपकी एंटी मार्कोनिकम रूल का होता है, जहाँ पे ज़्यादा एच होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है। मैंने तो इससे याद कर रखा है, वैसे होता नहीं है, चलो छोड़ो वो नहीं बताता। जहाँ पे पॉजिटिव आएगा वहाँ पे ज़्यादा एच होनी चाहिए, वो एंटी मार्कोनिकम रूल होता है। यहाँ पॉजिटिव आया या नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वहाँ पे बी आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आया, बी आर यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज, इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव में हमारे पास क्या है, सिंपल ओ से यहाँ से तोड़ना है और ओ आउट, पहले ऐसे कुछ याद करा था मैंने, ओ आउट, ओ आउट, यहाँ से डबल बॉन्ड लगाना है एक, और ये दो बन जाएंगे, इसको हटा के यहाँ पे दो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रिएजेंट जो हमारे पास होगा O3CCl4 होगा, Zn हो सकता है और MEs हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास O3 तो होगा ही होगा, उसके बाद हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। और यहाँ पे एक वो भी था कि Zn+H2O भी हो सकता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, इसके बाद इसके अंदर हमारे पास है ये वाली एल्कीन है, मान लो जिसके अंदर 3 R ग्रुप है और एक H ग्रुप है। तो फिर जहाँ पे H ग्रुप है वहाँ पे एक O लगाया, एक O यहाँ पे है COOH, और साथ में आपका ये वाला ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप अलग हो गया, ठीक है। आ गया समझ, इसके साथ ये अलग हो गया, एक मिनट रुको, इसके साथ ये अलग हो गया और ये O आउट हो गया। इसके अंदर आप दूसरा केस भी ले सकते थे, जैसे C डबल बॉन्ड R, H हो गया, H हो गया, H हो गया, इसमें इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, तो इसके अंदर हमारे COH निकलते हैं और एक R, एक O वाला निकलता है। रिएजेंट इसका हो गया O3CCl4, इसके अंदर O3CCl4 O3CCl4 दोनों में कंपल्सरी है। इसके बाद इसके साथ में यहाँ पे पानी जहाँ पे आ गया वहाँ पे समझ लो ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होनी है। हो उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें डाइल्यूटेड एंड स्लाइटली एल्कलाइन KMnO4 चाहिए। OH सेम साइड पे लगाओ, OH सेम साइड पे लगाओ। हम कहा थे, मैं वापसी एक बार, सॉरी थोड़ा सा बीच में दिक्कत होगी। ऑक्सीडेशन पे आ गए। ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास डाइल्यूटेड KMnO4 या प्लस स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब 1% एल्कलाइन होता है जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पे हमें सेम साइड पे OH लगाना है, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन अकर, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH आयन, सेम साइड पे लगा के ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। चलो जी, अब आ गए हम एल्कीन पे। एल्कीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स, ये है CaC2 हो सकता है या फिर Mg2C3 हो सकता है। पानी डाला, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, दोनों रिएक्शंस हो जाएंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में इसमें क्या होगा, मान लो अगर ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से H निकलेगा और बीटा से अल्फ़ा से X निकलेगा और बीटा से H निकलेगा। मान लो ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से X निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, दोनों निकलने के बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी मेथड ऑफ प्रॉपर्टीज देखा, सिर्फ हमने दो ही थी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान। हाँ सॉरी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में याद रखना है कि पहला रिएजेंट एल्कोहलिक KOH और दूसरा NaNH2, मतलब बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना है। एसिडिक नेचर हमें पता है कि जो टर्मिनल एल्काइन होती है, टर्मिनल एल्काइन उसका हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है। यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक है, तो ये जिसका एसिडिक नेचर ज़्यादा हो गया। हाइड्रोजनेशन में हम देखेंगे, ये हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CR'। बर्स्ट रिडक्शन में हमारे पास वही हमें याद होगा, एंटी से रिएक्ट करता है, एंटी पे, और नॉर्मल वाली लिंडलार कैटलिस्ट में हमारे पास सेम साइड से रिएक्ट करता था। और जो हमारी H2 प्लेट थी इसमें पूरा एल्केन बन जाएगा, इसमें एल्कीन बनेगा, इसमें एल्कीन बनेगा, इसमें दो बार हाइड्रोजन जुड़ेगा, एल्काइन बनेगा। देखो दो बार हाइड्रोजन जुड़ेगा, एल्काइन बनेगा। अब हम आगे हेलोजिनेशन पे R और C ट्रिपल बॉन्ड CR'। इसके अंदर हम लेंगे 2 मोल ऑफ X2 और CCl4। 2 मोल X2 के लिए एक X यहाँ, एक X यहाँ, एक X यहाँ, एक X यहाँ, रिएक्शन हो गया कर, बिल्कुल कुछ नहीं है, रिएक्शन करनी है सिर्फ, कुछ रो रिएक्शन, पानी की रिएक्शन होती है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, Hd2+ और H2O, मतलब ये पानी वाला निकल गया। ये जहाँ तक मुझे याद है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और नेगेटिव तो यहाँ ये जाएगा और यहाँ पे ये जाएगा, जहाँ तक मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं। ये इनॉल फॉर्म है, इसको अगर हम टोटमराइज करेंगे तो ये हमारी कीटो फॉर्म होगी। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है इसलिए हमने यहाँ पे कीटो फॉर्म बनाई।
अगर कीटोफॉर्म या अगर यहाँ कुछ और बन रहा होता तो हम ऑफ कोर्स नहीं बनाते। इसका जो रिएजेंट है, इसका रिएजेंट ये रहा, Hd2 और H2 हो सकता है, डाइल्यूटेड HgSO4 हो सकता है और डाइलेटेड H2SO4 भी हो सकता है। अब हम करेंगे हाइड्रोहाइलोजिनेशन R और C ट्रिपल बॉन्ड CH, वही यहाँ पे नेगेटिव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, 2HX निकला। जो मैंने आपको बताई, ये वो है जेमिनल हैलाइड। लिख दूँ क्या? चलो छोड़ो, लिख देता हूँ, जेमिनल डाई हैलाइड। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में बची कपलिंग रिएक्शन 3COH है। ऑल्टरनेटिव जगह बॉन्ड में बेंजीन बनेगी। मान लो अगर यहाँ पे एक कार्बन और होता तो एक कार्बन और होता तो ऑल्टरनेटिव जगह पे लग जाते, और मान लो 2 कार्बन होते तो ये पूरा ऐसे बन जाता। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा अच्छे से हो गया होगा। अगर अच्छे से हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।